बीजेपी एक ऐसा पार्टी है कि उसको चाहिए कि मतलब अपने आप को मजबूती देना। वो हर एक पार्टी का वही हाल करेंगे, जिस तरह शिवसेना के 2 भाग तोड़े हैं, एनसीपी का वही हाल होगा। इसका भी तीर कमान जिस तरह छीने, इसका भी 2 टुकड़े करके इसका भी कमान बदल दिया जाएगा। शरद पवार साहब जो है वो चाणक्य नेता है, हमारे बड़े नेता है हमारे महाराष्ट्र के, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी गंदगी हो गई थी, उसी को साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन में धोने के लिए गए, और अभी कुछ दिन बाद जो है एक नया मुख्यमंत्री और मिलेगा महाराष्ट्र को। मतलब ये तो वही हो गई ना कि अपनी रोटी सेक रही है तो भाई कहीं भी सेक लो, कभी इनके तवे पे सेक लो, कभी इनके तवे पे सेक लो, तो सेकते रहो भैया रोटी। पिसती सिर्फ जनता है सर। आज का जो राजनीति होती है मौका परस्ती की होती है, जैसे जो मौका मिलता है वो अपना काम बजा देता है। इसमें जो पिसती है जनता पिसती है। आई मैं प्रोफेसर, सीबीआई भी उनका है, हाई कोर्ट भी उनका है, सब कुछ उनका है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों, मैं हूं अयाज अहमद खान, डिक्पू न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक मची है। एनसीपी नेता अजीत दादा पवार बगावत करके एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए और बन गए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। तो इस पर मुंबई की जनता का क्या है कहना, आइए हम आपको दिखाएंगे डिक्पू न्यूज़ के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए। तो दोस्तों, ये मुंबई की जनता, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जिस तरह से आपने देखा है कि यहाँ के महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक चल रही है, अजीत पवार बगावत करके शिंदे गुट में शामिल होकर यहाँ के डिप्टी सीएम बन गए, क्या लगता है आपको, ये सही किया उन्होंने? नहीं, सही तो नहीं किया, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है मजबूत है आज भी, और शरद पवार साहब जो है वो चाणक्य नेता है, हमारे बड़े नेता है हमारे महाराष्ट्र के, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी गंदगी हो गई थी, उसी को साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन में धोने के लिए गए, और अभी कुछ दिन बाद जो है एक नया मुख्यमंत्री और मिलेगा महाराष्ट्र को, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जनता का जो है मनोबल गिर रहा है, जिस तरीके से लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है, ये ठीक नहीं है। लेकिन अजीत पवार का ये कहना है कि हमने महाराष्ट्र की भलाई के लिए ये कदम उठाया है। नहीं, वो उन्होंने अपनी भलाई के लिए किया है, जनता के भलाई के लिए नहीं किया है। अपने भलाई के लिए जो है, अपने फ़ायदे के लिए किया है, जनता की भलाई के लिए नहीं किया। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। सर, महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक चल रही है आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो ये अजीत पवार जो है एनसीपी के नेता, उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत करके एकनाथ शिंदे गुट में जुड़कर यहाँ पे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, कितने डिप्टी सीएम होने चाहिए? सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि ऑलरेडी आपके पास देवेंद्र फडणवीस जी जैसे एक डिप्टी सीएम थे, फिर एक और डिप्टी सीएम कहाँ से आ गए? मतलब ये तो वही हो गई ना कि अपनी रोटी सेक रही है तो भाई कहीं भी सेक लो, कभी इनके तवे पे सेक लो, कभी इनके तवे पे सेक लो, तो सेकते रहो भैया रोटी। पिसती सिर्फ जनता है सर। ये सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए ना, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यही चल रहा है सर। लेकिन अजीत पवार का कहना है कि मैंने महाराष्ट्र की भलाई के लिए कदम उठाया, क्या लगता है आपको? सर, तो भलाई तो पहले भी कर रहे थे लोग, जब शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बनाई थी ना, सरकार चल भी रही थी, तो फिर क्या ज़रूरत थी बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाने की? बताइए आप, ज़रूरत क्या थी? सरकार तो वैसे ही चल रही थी। अगर एक तरीके से देखिए तो आज सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में आ गई है, इसके बीजेपी को साइड कर दीजिए। बीजेपी को अगर साइड किया जाए तो पहले यही 2 पार्टियां चला रही थी। पहले आप आपस में तोड़ फोड़ मचा लेते हो, अलग हो जाते हो, पब्लिक के सामने आते हो कि भैया हम बहुत अच्छे पार्टी हैं, हम बहुत अच्छे पार्टी हैं, हमारे साथ जुड़िए। फिर बाद में पता चलता है कि जब एक टूटा फिर जाके सामने वाले से मिल गया। जब वो मिल गया तो भैया हम पीछे हैं, हम क्या करें, हमारी तो रोटी सिक नहीं रही है, तो फिर हम भी चलते, हम भी मिल जाते हैं। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी ने जो खेल खेला था शिवसेना के साथ, बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी, उसका तीर कमान जो धनुष निशान जो था वो भी उनसे ले लिया गया, तो क्या इसी तर्ज पे एनसीपी के साथ भी होगा? सर, ये सब कैसा था सर, ये अगर एक शब्दों में कहना सर, ये सिर्फ निहित स्वार्थ है। अपने फ़ायदे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जनता का कहीं से देखा नहीं जा रहा भैया, कोई नहीं देखना चाहता कि भाई जनता कहाँ पिस रही है, जनता क्यों मर रही है, उससे कोई लेना नहीं। हमको गवर्नमेंट में रहना है, हमको मतलब सरकार हमें चलानी है। जैसे भी हम रहे, सरकार चल रही तो हमको उसका पार्ट बने रहना है। इसके लिए कुछ भी करेंगे, अपने बाप से लड़ जाएंगे, अपने बच्चे को लड़ा देंगे, अपने भाई में लड़ जाएंगे, चाचा से अलग हो जाएंगे, भैया हमको कहे कि हमको सत्ता में आना है, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग कैसा ना कि सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम? सिद्धार्थ रंजन। भाई साहब, बताइए किस तरह से जो महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये अजीत पवार ने क्या किया, सही किया या गलत किया? ये तो कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है कि उसको चाहिए कि मतलब अपने आप को मजबूती देना।
वो हर एक पार्टी का वही हाल करेंगे, जिस तरह शिवसेना के 2 भाग तोड़े हैं, एनसीपी का वही हाल होगा। इसका भी तीर कमान जिस तरह छीने, इसका भी 2 टुकड़े करके इसका भी कमान बदल दिया जाएगा। लेकिन आप हैं मुंबई महाराष्ट्र की जनता, आप किसके समर्थन में? हम तो समर्थन में इधर क्या कहते हैं, एनसीपी। जिस तरह से अजीत पवार बगावत करके एकनाथ शिंदे के गुट में जाके मिलके और यहाँ के डिप्टी सीएम बन गए महाराष्ट्र के, क्या कहेंगे आपको, सही है क्या वो? सर आज का जो राजनीति होती है मौका परस्ती की होती है, जिसे जो मौका मिलता है वो अपना काम बजा देता। इसमें जो पिसती है वो जनता पिसती है। आई एम ए प्रोफेसर इन यूपी इंटर कॉलेज, तो आई नो वेरी वेल अबाउट द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन। एजुकेटेड पर्सन इस बवाल से दूर रहना चाहते हैं और वो दूर रहते हैं। अनएजुकेटेड पर्सन इसमें अपना काम करते हैं। इसलिए जो है हमारा देश ज़्यादा तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन इस पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता। तो हम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करें और उसको अपनी तरीके से हैंडल करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कि उद्धव साहब ने अजित पवार के साथ गठबंधन किया था कि उनके भरोसे पे इनका संस्था चलनी मांगती है। कारण का अभी क्या हो गया है, ये लोग उनको गद्दार बोलते थे, खुद गद्दार होके वहाँ चले गया, बराबर। तो अभी क्या होने वाला है, अभी उद्धव साहब के पीछे कोई भी नहीं है, तो राज ठाकरे और उद्धव साहब एक होने वाले हैं और फिर जनता को टक्कर देने वाले हैं। ये लोग क्यों नहीं मुंबई महानगर पालिका का चुनाव क्यों नहीं ले रहे? अभी तक नगर सेवक कोई नहीं है, सब कुछ कोई नहीं है। जितने दिन वो लोग बीएमसी मुंबई महानगर पालिका वो लोग को मांगता है, तो बीएमसी मुंबई महानगर पालिका कैसे मिलेंगे? ये उद्धव साहब का है, ये बाला साहब ठाकरे ने बनाया है बीएमसी मुंबई महानगर पालिका। तो वो लोग को बीएमसी मुंबई महानगर पालिका मांगता है, तो वो तो मिल नहीं सकती है। तो वो क्या बोल रहे हैं, तो मुंबई बीएमसी महानगर पालिका जब मांगता है तो चुनाव लड़ो और जीतो, फिर मिलेगी बीएमसी। तो ये लोग नहीं लड़ रहे हैं। अभी तो नगर सेवक कोई नहीं, 5 साल हो गया नगर सेवक कोई नहीं, नगर सेवक का टाइम निकल गया है। हाँ कद तो ये लोग निवडणूक ही नहीं लगा रहे हैं, ऐसी तारीख पे तारीख ढकल रहा है। अभी 2024 पे मुंबई का बीएमसी का इलेक्शन होने वाला ऐसे डिक्लेयर कर रहे हैं। अभी जो उद्धव साहब का जो सिंबल था धनुष बाण, जिस तरह से आपने देखे एकनाथ शिंदे को मिल गया, क्या ये सही था? ये गलत था ना। सीबीआई भी उनका है, हाई कोर्ट भी उनका है, सब कुछ उनका है। तो जो खरी शिवसेना है वो उद्धव साहब की है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है। आखिरी सवाल, अजीत पवार का कहना है कि मैंने महाराष्ट्र की भलाई के लिए फैसला लिया है। ये ईडी के दर से लिया है, जो ईडी उनका बाप है। अभी भी ईडी के चक्कर में वो जितने भी डर रहे हैं वो सब सिंधे गुट में क्यों जा रहे? सब ईडी सीबीआई इनको लगेगी, वो सिंधे गुट में जा रहे हैं। जितने भी घोटाले वो लोग किए सब सिंधे गुट में क्यों जा रहे हैं? जितने भी घोटाले उनके बाहर निकले गए, इसलिए वो सिंधे गुट में जा रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? कृष्णा गजानन भालेराव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर मुंबई से ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक चल रही है, लेकिन जनता का कुछ और कहना है और मीडिया, गोदी मीडिया का कुछ और कहना है। ये अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में कहाँ तक बदलाव आएगा महाराष्ट्र की राजनीति में। तो देखते रहिए डिक्पू न्यूज़ नेटवर्क। If you enjoyed the video, hit the like button, and if you wish to see more of our content, hit that subscribe button.